सीबीआई जो सुशांत के मामले में जांच कर रही है, उसके 4 साल हो गए हैं। उस 4 साल का स्टेटस रिपोर्ट क्या है? सीबीआई वो स्टेटस रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे और कोर्ट के सामने रखे। अब इस अगर दोनों मुद्दे पे ये टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। नवंबर का महीना है, मतदान होना है, 23 को रिजल्ट आना है। एन मौके पर अगर महाराष्ट्र में मतदान के पहले मुंबई हाईकोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया कि हां, आदित्य ठाकरे के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाए और उन्हें सम्मन भेजा जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए, अगर ऐसा कोई भी निर्णय आ गया तो आदित्य ठाकरे को पुलिस उठा सकती है और पुलिस उसे कस्टडी में ले सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में ये पॉलिटिकली किस तरफ ये ऊंट करवट बैठेगा, किसके हित में जाएगा और किसके खिलाफ में जाएगा, दोनों विवरण आप ध्यान से सुन लें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को ठीक से उठाया कि हां, आदित्य की इसमें मिलीभगत है इस पूरे प्रकरण में, और देखिए इस प्रकार का व्यक्ति आपका नेता बनेगा, तो ये पूरा का पूरा मामला आदित्य ठाकरे के खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर आदित्य ठाकरे ने ये कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो ये बात जनता को बताने में कामयाब हो गए, तो ये पूरा का पूरा मामला आदित्य ठाकरे के पक्ष में चला जाएगा। अब इसका भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेशन कर रही है। सिर्फ ये कैलकुलेशन नहीं है कि बीजेपी आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के आदेश को किस रूप में लेती है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंटरनल इस तरह का सर्वे कराया है कि अगर आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोर्ट ने कोई आदेश दिया और उस पर सरकार ने कोई एक्शन लिया तो उसका प्रतिफल क्या होगा पॉलिटिकली। ये तो नफा नुकसान पार्टियां सोच रही हैं, लेकिन हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टी है एकनाथ शिंदे, क्या न्याय का गला घोटते हुए देखते रहेंगे, न्याय को चकनाचूर होते हुए देखते रहेंगे, न्याय को ध्वस्त होते हुए देखते रहेंगे? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनके भी वकील जो भी वहां पे हैं वो भी कोर्ट में अपीयर हों इस मुद्दे पर, और वो भी कहें, जैसा कि पिछली बार आपको याद होगा कि पिछली हियरिंग में एसआईटी के एक सब इंस्पेक्टर थे चीमा साहब, वो चीमा गए थे अनकॉल्ड फॉर। वो क्यों गए थे मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि अपने आका को सूचना पहुंचाने के लिए गए थे, क्योंकि इंस्पेक्टर के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाया था नीतीश राणे ने। उन्होंने कहा क्या था कि एसआईटी में जिस इंस्पेक्टर को आपने अपॉइंट किया है, जो इंस्पेक्टर की मलवानी पुलिस स्टेशन का है, उसको इमीडिएटली हटाइए, क्योंकि मलवानी पुलिस स्टेशन की बहुत बड़ी भूमिका थी दिशा सालियान के केस को रफा दफा करने में और सारे सबूत मिटाने में। और ये इंस्पेक्टर जो चीमा जी हैं वहां पे, ये उसमें इन्वॉल्व थे। उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए थे नीतीश राणे ने और कहा कि उस इंस्पेक्टर को एसआईटी की टीम से बाहर करना चाहिए, लेकिन एसआईटी की टीम से चीमा को बाहर नहीं किया। और चीमा लास्ट हियरिंग में कोर्ट में मौजूद थे, क्या कर रहे थे, किनके इशारे पर आए थे, किनका आदेश था? क्या चीमा एसआईटी के कहने पर वहां मौजूद थे और वो कोर्ट की हियरिंग में कुछ जानना चाहते थे, कुछ सूचना लेना चाहते थे? अब ये सब बात कल सामने आने वाली है, लेकिन जो पॉलिटिकल लाभ हानि है ये भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना पड़ेगा। अगर ये जो टाइमिंग है 13 नवंबर की, अगर 13 नवंबर को कोर्ट का आदेश आ गया कि आदित्य ठाकरे और जितने टीम के लोगों जिनके खिलाफ ये पिटीशन फाइल है, सबको कस्टडी में लेने का आदेश अगर कोर्ट ने सुना दिया, तो ये टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण है जो आप मान के चलिए कि आधी लड़ाई न्याय जीत जाएगा। न्याय का मतलब है कि जो लोग सुशांत और दिशा के प्रशंसक हैं, जो लोग एसएसआर वॉरियर हैं, वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं पूरे देश में, जो उसकी संख्या करोड़ों में है, 1-2 लाख में नहीं है, करोड़ों ऐसे प्रशंसक शुभचिंतक जो इंतजार कर रहे हैं दिशा और सुशांत को न्याय मिले, उनके लिए बाँछें खिल जाएंगी अगर ऐसा आदेश होता है तो। लेकिन हमें जो सूचना आ रही है कि इस मुद्दे पर भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर। अदालत इस दिशा में कौन सा कदम उठाती है। अदालत ने अगर ये आदेश दे दिया कि हां, आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए, अब सवाल है कि आदित्य ठाकरे को गिरफ्तारी के आदेश नहीं देने के पीछे क्या क्या राज हो सकते हैं।
क्या क्या बातें हो सकती हैं? पहली बात तो यही हो सकती है कि पूरे प्रकरण को जो 16 नंबर पर है वो हियरिंग के लिए आए ही ना, और एक नई तारीख मिल जाए, 2025 का कोई तारीख मिल जाएगा। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि सुनी जाए और कहा जाए कि आप अननेसेसरी इस बात को आगे खींच रहे हैं, जैसा कि ऐसा कोर्ट कह नहीं सकती है। कोर्ट के जद में ये दलील हो नहीं सकती है कि कोर्ट कहे कि आपकी याचिका खारिज हो गई। याचिका तो उनको सुननी पड़ेगी। दूसरी बात, तीसरी बात यह हो सकती है कि सीधे सीधी सम्मन जारी कर सकती है। चौथी बात, सीबीआई को जो सम्मन जारी की बात करने की बात हो रही है, सीबीआई को भी सम्मन जारी हो सकता है कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। जो सवाल पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन की तरफ से कि आप 4 साल हो गए हैं सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देने में, क्या जा रहा है? तो ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है और इस पर सुप्रीम हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट संज्ञान ले सकती है और कह सकती है कि हाँ साहब, आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। और पांचवी बात यह हो सकती है कि आदित्य ठाकरे को अपना पक्ष रखने के लिए समय दे दे। और जाहिर है आदित्य ठाकरे के वकील वहां कल मौजूद रहेंगे और वो चाहेंगे कि ये इलेक्शन को बिता दिया जाए, मतलब 23 नवंबर तक का इंतजार किया जाए और वो कहें कि 23 नवंबर तक का हमें वक्त दीजिए, हम अपना पक्ष रखेंगे। ये भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण इस पर निर्भर करता है कि कोर्ट किस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को अपने संज्ञान में लेती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकील हैं वो तो अपना पक्ष, नीलेश ओझा भी रहेंगे वहां पर और बहुत सारे वकीलों की बहुत बड़ी टीम रहेगी। देखना यह है कि पहले हाई कोर्ट उस मैटर को हियरिंग के लिए ले आए। पहली चुनौती तो यह है वकीलों की कि उनके के लिए ये मैटर हियरिंग पे आ जाए, और दूसरी चुनौती यह है कि हाई कोर्ट सिंपैथेटिकली उनके आर्गुमेंट को सुने, रिजेक्शनिस्ट ना बने, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव चल रहा है लगातार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंबई हाई कोर्ट के जो कुछ जज हैं उसके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे हैं कि वो अपना रिश्ता निभाते हैं अपने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिश्तों से, क्योंकि उनकी बहुत सारे रिश्तेदारी है बहुत सारे जजों की अलग अलग पार्टियों में, और वो इस आधार पर अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं। और ये पब्लिक डोमेन में है। जो लेडी जज हैं वहां पे मोहिते देरे, उनके खिलाफ बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं कि उनका रिश्ता शरद पवार की पार्टी एनसीपी से है, शरद पवार से है, और वो कोई रिलेटिव भी लगती हैं दूर की। तो इस वजह से एनसीपी के दबाव में वो वहां के जज काम करते हैं। लेकिन ये आरोप है, ये पूरी तरह से ये कहना ठीक नहीं होगा कि पार्टियों के दबाव में जजेस काम करते हैं। लेकिन जजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, उनके रिश्तेदारों का, उनके जान पहचान के लोगों का। इसमें कोई शक नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये एक जनरल टर्म है, स्पेसिफिक आप नहीं हो सकते हैं कि फलाने जज के ऊपर फलाने व्यक्ति का या फलाने इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस है और उनके इन्फ्लुएंस में ये बात आगे नहीं बढ़ रही है। आप इस मामले में स्पेसिफिक कतई नहीं हो सकते हैं। एक बात जरूर है कि अगर जज का जो अभी तक का जो रवैया है उसमें रिजेक्शनिस्ट का रवैया रहा है, आपको अदालत गए, चाहिए सलजे साहब आपको 4 महीने आगे की तारीख मिल गई, फिर गए तो फिर 3 महीने 4 महीने आगे की तारीख मिल गई। ये जो तारीख पर तारीख देने का जो सिलसिला है ये संदेह स्थापित कर रहा है, क्योंकि आईने के तरह साफ है ये केस, बिल्कुल